हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और मेरी ओर से आप सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, यह बहुत ही एक अहम विषय है, और इसको लेकर के शायद ही कोई ऐसा घर होगा, परिवार होगा कि जहां पर इस विषय को लेकर के चर्चा परिवार के सदस्यों के बीच में ना होती हो, या फिर इसको लेकर के दिमाग में चिंता या परेशानियां ना रहती हों। और हमने भी आज ये विषय इसलिए चुना है कि हमारे पास बहुत लंबे अरसे से जातकों का बहुत एक तरीके से ईमेल्स आ रहे थे, उनके फोन कॉल्स आ रही थी। तो हमें यह महसूस हुआ कि यह भी एक बड़ी अलार्मिंग प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर हमें एक वीडियो के द्वारा प्रोग्राम बना करके आप तक पहुंचाना हमारे लिए जरूरी हो गया था। आपकी समस्याओं को देखते हुए, आपकी जो क्वेरीज आ रही थी उनको देखते हुए। क्वेरीज क्या थी? क्वेरीज ये हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी आते हैं प्रश्न, उनके बच्चों की तरफ से भी आते हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी, हमारे संस्थान में फोन करके हमारे जो स्टाफ हैं उनसे भी पूछते हैं कि गुरुजी ये बताएं कि मैं अभी जिस शहर में रहती हूं या जिस गांव में रहती हूं, तो क्या मेरा विवाह उस शहर के या गांव के आसपास होगा या उसी मोहल्ले में होगा, या फिर मेरा विवाह शहर से कहीं दूर किसी जगह पर होगा या कहीं विदेश में होगा। अब दोनों प्रकार के सोच के लोग हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि जहां वो रहते हैं वहां से वो अपना विवाह दूर करना चाहते हैं, विदेश में करना चाहते हैं, या जो लोग जहां पर रह रहे हैं, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, वो चाहते हैं कि उनका आसपास ही कहीं विवाह हो। और माता पिता की तो ये बहुत इच्छा रहती है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका जो विवाह है वो अगर आसपास ही हो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर दूर हो जाता है तो माँ बापों के लिए परेशानी थोड़ा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की जो हैं समस्याएं घर घर में हैं और लोग इससे बड़ा ग्रस्त हैं। तो इसी बात को लेकर के आज का ये वीडियो है। और जो वीडियो हमने ये बनाया है कि भाई ज्योतिष में, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या कुछ ऐसे योग होते हैं कुंडली में कि जिनको देख करके हम ये जान सकें कि क्या जिस शहर में हम रह रहे हैं उसी शहर में या मोहल्ले में या आसपास शहर के हमारा विवाह संपन्न होगा, या फिर कहीं ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि कहीं दूर हो। तो ये तो मैंने आपको एक जो प्रश्न आ रहे हैं हमारे जातकों के, हमारे पास अनेक प्रश्न आ रहे हैं। तो आज ये जो प्रोग्राम है आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आप ही के लिए है ये प्रोग्राम। तो आइए आरंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो ये आज का प्रोग्राम है, ये उन भाइयों, बहनों और बेटियों के लिए है कि उनकी शादी कहां होगी, कहां होने से हमारा ये अभिप्राय है कि घर से जहां पर वे निवास कर रहे हैं, निवास करते हैं, उससे क्या बहुत दूर होगी या फिर उसके नजदीक होगी। नजदीक होने का मतलब यह हुआ कि जिस शहर में आप रह रहे हैं उसी शहर में या मोहल्ले में या उसके आसपास, या फिर दूर होगी। और दूर का मतलब है कि शहर से बहुत दूर, यानी कि दूर तो विदेश में भी हो सकता है, बहुत दूर किसी शहर में भी हो सकता है, किसी गांव में भी हो सकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम जो भी ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आते हैं, वो इसलिए लेकर आते हैं कि हमारे पास जब हमारे दर्शकों के, जैसा मैं अभी कह भी रहा था, कि बहुत अधिक प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं,
तो कुछ दर्शकों का तो प्रश्न ये भी होता है कि भाई शादी हमारी विदेश में हम चाहते हैं कि विदेश में ही हमारी शादी हो, तो क्या ये पता लग सकता है हमारी कुंडली के द्वारा? वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का यह सोच होता है, कहना होता है, मानना होता है कि वे अपनी शादी अपने घर के ही कहीं आसपास करना चाहते हैं। तो क्या ये संभव है? तो साथियों, ज्योतिष के आधार पर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके आधार पर हम ये पता लगा पाए कि जातक की शादी घर के पास होगी या फिर घर से दूर होगी जहां पर वो रहता है? साथियों, आज का ये प्रोग्राम इसी विषय पर ही आधारित है और हम इस प्रोग्राम के अंत में आपको उपाय भी बताएंगे, यानी कि जो जातक अपने घर से दूर शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, या फिर जो जातक अपने घर के पास ही शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी कुंडली में योग जो है वो दूर शादी होने का बना हुआ है, तो वे कौन से ऐसे उपाय करें कि उनकी शादी अपने इच्छानुसार घर के पास या दूर हो? तो आइए जानते हैं। तो देखिए साथियों, अब हम आपको ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र में वो कौन से ऐसे योग हैं कि जिनसे हम ये जान सकते हैं कि जातक की शादी या विवाह उसके निवास के आसपास ही संपन्न हो सकता है। तो आइए वो योग कौन से हैं, उन्हीं योगों की चर्चा आपसे करते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं चार्ट बना हुआ है, 12 भाव हैं और 12 भाव में पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, तो ये तीसरा भाव है। तो तीसरे भाव में आप भी अपनी कुंडली खोल करके देख बैठ जाइए कि क्या जो हम बताने जा रहे हैं आपकी कुंडली में भी कुछ इस प्रकार का योग है। तो देखिए, ये तीसरा भाव हुआ यह। तो अगर ये तीसरे भाव में मंगल और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, या इस चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं क्या, और जब इस घर में या इस घर में से, दोनों में से किसी भी एक घर में मंगल और शुक्र की युति बने, चाहे वो इस तीसरे भाव में बने या फिर चतुर्थ भाव में बने, 4th हाउस में, तो जातक का विवाह अपने निवास स्थान के आसपास ही होने की संभावनाएं बनती हैं। या फिर मान लीजिए मंगल यहां है, मंगल या शुक्र में से कोई भी एक ग्रह यहां पर है विराजमान, दोनों में से मान लीजिए मंगल है यहां पर और शुक्र यहां 9वें भाव में यहां बैठ जाते हैं। अगर उनका आपस में दृष्टि संबंध है, विवाह की जो संभावना है वो आपके अपने निवास जहां पर रहते हैं आप, उसके आसपास ही विवाह होने की संभावनाएं बनती हैं अधिक से अधिक। या मान लीजिए मंगल यहां है, शुक्र यहां है, या शुक्र यहां है, मंगल यहां पर है, तो भी आपस में एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध हुआ, और क्योंकि दृष्टि संबंध हो गया यहां से मंगल और शुक्र का आपस में, तो भी जातक के विवाह की अधिक से अधिक संभावना उसके निवास स्थान के आसपास ही होने की बनती है। दूसरा, कौन सा वो कारण है, कौन सा योग है ज्योतिष में कि जिसके कारण हम ये जान सकते हैं कि जातक का विवाह उसके निवास स्थान के कहीं आसपास ही होगा? वो कौन सा कारण है? आइए बात, गुरु बृहस्पति। देखिए, गुरु बृहस्पति यदि इस पहले घर में हो या चौथे भाव में हो, सप्तम में हो या दशम में हो, इन चारों में से किसी एक भाव में बृहस्पति बैठे हो, या फिर पंचम भाव में हो या 9वें भाव में बैठे हो। जितने घर मैंने बताए हैं, पहला, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां और 10वां, इनमें से जहां पर किसी एक भाव में अगर गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो भी जातक का विवाह उसके घर के आसपास ही या शहर के आसपास ही या गांव के आसपास ही होने की अधिक से अधिक संभावना बनती है। और अगर बृहस्पति यहां पर भी बैठे हैं तीसरे भाव में, तो भी जातक का विवाह उसके निवास स्थान के कहीं आसपास ही होता है। तो ये मैंने जो आपको कुछ योग बताए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि जिनके कारण जातक का विवाह, अगर उनमें से कोई एक ऐसा ग्रहों की स्थिति है आपकी भी कुंडली में,
तो समझिएगा कि आपकी कुंडली में भी वो योग बना हुआ है जिसमें आपका विवाह आपके शहर या गांव या मोहल्ले में या उसके आसपास ही कहीं होगा, दूर नहीं होगा। ये इस बात का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन होता है ग्रहों की तरफ से। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि मान लीजिए कि ग्रहों की स्थिति तो जैसे अभी हमने बताई आपकी कुंडली में वैसी बनी हुई है, कोई ना कोई एक स्थिति जितनी बताई है हमने उनमें से कोई एक स्थिति होगी, अगर होगी तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि विवाह आपके घर के आसपास होगा। लेकिन कई ऐसे जातक होते हैं कि वो नहीं चाहते कि घर के आसपास विवाह हो, चाहे वो कन्या हो चाहे वो वर हो, नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा कहीं दूर विवाह हो या फिर विदेश में हो। तो उसके लिए क्या करें? जो हम उपायों की बात कर रहे थे, अब हम उपायों की बात पर आ रहे हैं कि फिर आप कौन से उपाय करें, क्योंकि आपकी कुंडली में तो पास का विवाह योग बना हुआ है। इनमें से कोई भी जो भी हमने आपको स्थिति बताई है ग्रहों की, लेकिन आप चाहते हैं कि दूर विवाह हो, तो उसके लिए फिर कुछ उपाय करना होगा। और कौन सा उपाय करना होगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, कुंडली का ये है द्वादश भाव, 12th हाउस, 12वां। यहां पर इस 12वें भाव में 1 नंबर से लेकर और 12 नंबर तक जो नंबर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, तो 1 से 12 तक 12 राशियां हो गई। उनमें से 1 से 12 के बीच में जो भी कोई नंबर यहां लिखा है आपकी कुंडली में, चाहे वो 5 लिखा हो, 7 लिखा हो या 8 लिखा हो, 9 लिखा हो, 10 लिखा हो, 11, 12, 1, 2, 3, 4, इनमें 1 से लेकर 12 के तक कोई भी एक नंबर अगर यहां पर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि यहां पर 12 लिखा हुआ है, यहां पर 12 लिखा हुआ है, तो 12 का मतलब हो गया 12वीं राशि। 12वीं राशि का मतलब हो गया मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। अब गुरु बृहस्पति हैं, तो आपने क्या करना है, गुरु बृहस्पति का प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ यंत्र आपने लाना है और अपने घर के पूजा घर में उसको स्थापित करना है, और वहीं पर बैठ करके गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र का 1 माला या 3 माला नित्य प्रतिदिन करना है, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें। और यह कार्य आपने तब तक करना है जब तक आपका विवाह संपन्न हो। ये उपायों को आपने तब तक करना है। अब मान लीजिए गुरु बृहस्पति हैं, यहां पर 12 लिखा है या 9 लिखा है, 9 धनु राशि है और 12 जो है वो मीन राशि है, दोनों ही गुरु बृहस्पति की राशियां हैं। उनमें से 9 या 12 कोई भी एक लिखी है, तो मैं तो आपको एक उदाहरण देकर के बता रहा हूं कि अगर 9 या 12 नंबर लिखा हुआ है तो गुरु बृहस्पति की राशि हो गई। तो इसका मतलब हमें गुरु के ही उपाय करने हैं। गुरु का यंत्र प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ वो उसको लाना है, घर में अपने पूजा घर में स्थापित करके, और गुरु के मंत्रों का जाप करना है, बीज मंत्र का। गुरु का बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इसकी 1 माला या 3 माला आपने करना है, वो तब तक करना है जब तक आपका विवाह संपन्न हो। और जो जातक चाहते हैं कि हमारा विवाह, कहीं बात चल रही है दूर की, दूर दूर से ही रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं या उनके माता पिता ये चाहते हैं कि घर के आसपास ही कहीं विवाह संपन्न हो, तो उसके लिए क्या करना? अब नहीं हो रहा है ऐसा, तो देखिए ये 4th भाव है, 4th हाउस जिसको कहते हैं। यहां पर जो भी राशि है, यानी कि जो भी नंबर यहां पर लिखा हुआ है 1 से 12 तक के बीच में कोई भी एक नंबर, मान लीजिए कि यहां 4 लिखा हुआ है, तो 4 नंबर की जो राशि है वो कर्क है, और कर्क के जो स्वामी हुए वो हुए कौन? चंद्रमा। तो अब आपने चंद्रमा का प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ यंत्र ला करके अपने पूजा घर में स्थापित करना है, और फिर चंद्रमा के बीज मंत्रों का करना है 1 माला या 3 माला का जप नित्य प्रतिदिन, जब तक आपका विवाह संपन्न ना हो जाए। और चंद्रमा का जो बीज मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः, ये हो गया। तो हमने आपको एक उदाहरण दिया, यहां पर 1 भी हो सकता है लिखा हुआ, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जो भी लिखा हुआ है उसी राशि के जो स्वामी हैं उनका प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ
यंत्र ला करके आपने पूजा घर में स्थापित करना है और उनके बीज मंत्र का करना है 1 या 3 माला का प्रतिदिन जप। ये जो करना है उपाय चौथे चतुर्थ भाव के जो राशि है उसके स्वामी का, ये तब करना है जब आप चाहते हैं कि आपको कहीं अपना विवाह अपने निवास स्थान से कहीं दूर या विदेश में करना है, तो उसके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि योग बना हुआ है पास के विवाह का, जो मैंने ग्रहों की स्थिति अभी आपको बताई थी उसके द्वारा, तो आप इस द्वादश भाव में जो भी राशि है उसके स्वामी का प्राण प्रतिष्ठित यंत्र ला करके पूजा घर में स्थापित करें और फिर उसके बीज मंत्र की, उस राशि के स्वामी के बीज मंत्र की आपने जप करने हैं 1 माला या 3 माला प्रतिदिन। तो ये द्वादश भाव का अगर आप स्वामी के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपका विवाह दूर होगा। चतुर्थ भाव के में जो राशि है उनके राशि के स्वामी के बीज मंत्रों का अगर आप जाप करेंगे तो आपका विवाह अपने घर के कहीं आसपास होगा। तो साथियों, आज हमने आपको ये चीज बताने की, समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे पास अनगिनत क्वेरीज ईमेल के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से आ रही थी और बहुत ज्यादा तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न को ही लेकर के अपॉइंटमेंट लेकर के मिलने भी आते थे। तो हमने ये सोचा कि भाई चुनिंदा लोग आते हैं, मिलके चले जाते हैं, हम चाहते थे कि भाई सभी तक ये हमारा जो है मैसेज और ये इंफॉर्मेशन इससे संबंधित ये सभी के पास जाए और आप सभी इसका लाभ ले सकें। तो देखिए, अब आपको हमने पूरा ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह समझाया है कि विवाह का जो योग बनता है पास का, जब ग्रहों की कैसी स्थिति होती है तब आपके निवास के पास या आपके मोहल्ले में, शहर में, आप ही के या फिर गांव में या उसके आसपास कहीं विवाह होने का संभावना अधिक से अधिक बन जाती है। उपाय भी हमने आपको दोनों दिए हैं कि अगर आप फिर भी दूर कहीं चाहते हैं विवाह करना तो यहाँ के स्वामी राशि का जप करना है, मंत्रों का, बीज मंत्रों का। अगर पास में चाहते हैं तो चतुर्थ भाव के राशि स्वामी के बीज मंत्रों का जाप करना है आपने। तो ये है, आपके लिए समर्पित था ये प्रोग्राम पूरी तरह से। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रम हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन भी आपने दबाना है ताकि समय अनुसार जो भी प्रोग्राम है वो आप तक पहुंच जाए और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।